किड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द गिवन बलून इज। यहाँ देखिए कुछ बलून्स बने हुए हैं, उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसका सम आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। हम सारे नंबर लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर है 178, सेकेंड बलून पे लिखा हुआ है 414, थर्ड पे लिखा है 382, 302, 82 एंड फोर्थ पे लिखा है 291। इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? तो हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू देखो और उसी से आइडेंटिफाई कर लो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस वाले नंबर में फर्स्ट प्लेस हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? 1, इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 414, है ना। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 178, 1 वैल्यू है हंड्रेड प्लेस पे, तो ये कैसा हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन हम लिख लेंगे 414 एंड 178, इसका सम करेंगे 8, 8 + 4 कितना होगा? 12, इधर आ गया 1 कैरी, 7 + 1 8, 1 8 + 1 9, 4 + 1 5। आंसर क्या हो गया? 592। ऑप्शंस में फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन क्या हुआ? 592। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुटेबल एडिशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पिक्चर। सब इन फॉलोइंग पिक्चर्स में से मोस्ट सुटेबल एडिशंस कौन सा है? अब आप एडिशन ऑप्शंस देखेंगे तो सभी में 4 + 4 की सीरीज दिख रही है, ठीक है। और हर पिक्चर में देखेंगे आप तो 4 टाइम्स आपको इरेजर लिखा हुआ है ना। मतलब हर पिक्चर में 4 + 4 कुछ हो रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स कितने हैं वो हम देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टाइम्स क्या आ रहा है? 4 टाइम इरेजर लिखा आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 4 + 4 में 7 की सीरीज कहाँ है। ये लार्जेस्ट सीरीज देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। क्या पूछा है कि 2 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट होता है उसके और 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 99, ठीक है। 2 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है? 99। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100, 100, राइट। तो 100 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 100 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 99। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 99 और 100 में कितना डिफरेंस है? केवल 1 का। तो ऑप्शन क्या दिख रहे हैं हमें? केवल आंसर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें बहुत सारे प्लस और माइनस है ना। इतना अगर हम टाइम लगाएंगे तो हमारा पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि हर 2 वैल्यूज को प्लस या माइनस करने पे लास्ट जो डिजिट है वंस प्लेस की, वो फाइंड आउट करेंगे कि वो सही है या नहीं, ठीक है। चलो पहला करके देखते हैं। 481 प्लस 560, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो वंस प्लेस पे क्या वैल्यू आ रही है? 1, जबकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या वैल्यू है? 0। मतलब हम क्या कर देंगे? हमारे फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड प्लस वाला सीरीज करके देखते हैं। 386 प्लस 920, यहाँ क्या आ रहा है? 6। मतलब वंस प्लेस पे यहाँ भी वैल्यू क्या है? 6। हम इसको अब पूरा सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये आंसर सही है, ठीक है। 6 + 0 6, 8 + 2 8 और 2 कितना हो गया? 10, कैरी आ गया 1, 9 + 1 10 और 3 कितना हो गया? 13। मतलब 1306। हमारा आंसर भी क्या आ रहा है? 1306। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आंसर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ 2 इज सेम एज 20, मतलब कितने नंबर्स का जो ग्रुप है वो सेम होगा 20 के। मतलब अगर ऑप्शन देखें 10 का 2 का ग्रुप बनाते हैं, मतलब 10 इंटू 20 2 करते हैं तो आंसर आ जाता है 20। मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट, कि 10 को अगर 10 के अगर 2 के ग्रुप बनाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sonal wants to choose a ship whose sum is greatest. Which ship will she choose? ठीक है, मतलब हर सोनल चाहती है ऐसा शिप चूज करना जिसका कि सम टोटल जो है वो हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो। तो हमें सभी शिप्स का टोटल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला देखते हैं 124 प्लस 120। यहां करके बता रही हूं मैं आपको, 124 प्लस 120। ठीक है, क्या हो गया आंसर, प्लस करेंगे इसको 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2। मतलब ए जो शिप है उसका सम टोटल कितना आ रहा है 244। ठीक है, सेकंड शिप इसका टोटल करेंगे हम 204 प्लस 396। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 1 कैरी आ गया, 9 प्लस 1 10 अगेन तो 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। तो ये वाली शिप का टोटल सम टोटल कितना आ गया 600। नेक्स्ट शिप देखते हैं हम 248 प्लस 942। 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 का 0, 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 एंड अगेन 9 प्लस 2 11। तो इसका सम टोटल कितना आ गया 1190। ठीक है, अगला देखते हैं 626 प्लस 347 कितना आ गया 13 आ गया, 6 प्लस 7 13, 13 का 1 कैरी। ठीक है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9। तो इस शिप का टोटल कितना आ गया 973। पहली शिप क्या थी 244, दूसरी थी 600, तीसरी थी 1190 और चौथी थी 973। तो ग्रेटेस्ट कौन सी है 1190, शिप नंबर थर्ड सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन द 100th प्लेस ऑफ द अबेकस शोन 492 माइनस 325। ठीक है, तो बीड्स देखना है कौन से प्लेस पे 100th प्लेस पे। तो सिंपली इसका हम क्या कर देंगे सब्सट्रैक्शन कर देंगे 492 माइनस 25। सिंपली इसको माइनस करो, 2 में से 5 माइनस होता है क्या नहीं होता है। तो यहां से ये क्या करेगा बोरो कर लेगा, ये कितना हो जाएगा 12। 12 में से 5 माइनस किए तो कितना होगा 7। ठीक है, फिर यहाँ एक कैरी कर दिया था तो यहाँ कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया 6। ठीक, और 4 में से 3 गया 1। मतलब आंसर क्या है 169। पर हमें क्या पूछा है कि 100th प्लेस पे कितनी बीड्स होंगी। तो 100th प्लेस पे वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो आंसर हमारा क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है इन्हीं सभी पी क्यू आर एस को प्लस करना है। ठीक, पी क्यू आर एस को प्लस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें प्लस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको एक रफ पेपर पे करके देखते हैं। देखिए पी की वैल्यू क्या दी हुई है 4 टेंस। 4 टेंस मतलब 40। ठीक है, 22 टेंस मतलब 220, 220। 18 वंस मतलब 18। ठीक है, इन सबको हम प्लस करते हैं।
0 प्लस 0 कितना हो गया 0, 0 प्लस 8 कितना हो गया 8, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, देन 2, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 278। देन हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Q में क्या लिखा हुआ है 20 टेंस, 20 टेंस मतलब 200, 20 प्लस 10 की वैल्यू तो 200, 180 वंस मतलब 180, एंड अगेन 42 टेंस मतलब 420। इनको अगेन हम प्लस करेंगे, क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, कैरी आ गया 1, ठीक है। बड़े से प्लस करना चालू करेंगे, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, ठीक है। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 800, ठीक है। देन R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R में क्या लिखा है 60 टेंस, 60 टेंस मतलब 600, 0 टेंस मतलब 0, 54 वंस मतलब 54। अगेन इसको प्लस करते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5 एंड 6, तो R की वैल्यू क्या आ गई 654, ठीक है। देन S में क्या लिखा है 90 वंस मतलब 9090, 8 टेंस मतलब 80, 8 टेंस मतलब 8 प्लस 0 80, ठीक है। एंड 300 वंस मतलब 300। अगेन हम इसको प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, 17 का 7 कैरी आया 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, आंसर क्या आया 470। अब हमें क्या बोला गया है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, तो इन PQRS की जो वैल्यूज है इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100th प्लेस की वैल्यू देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, मतलब फर्स्ट पे क्या आना चाहिए P आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है चारों में सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है जिसकी 2 के बाद हायर वैल्यू होगी, तो अगली वैल्यू किसकी दिख रही है इसकी 470 की, तो अगला क्या आएगा S, ठीक है। देन इसके बाद इससे बड़ा कौन है इन दोनों में से, ये 654, तो R क्या आ जाएगा थर्ड प्लेस पे। और सबसे बड़ा चारों में कौन है जिसके 100th प्लेस पे वैल्यू क्या है सबसे हाई, जो कि क्या है Q, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए PSRQ। हम मैच करते हैं ऑप्शंस, देखिए पहला 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए, 2 में फर्स्ट पे S पोजीशन, S है फर्स्ट पे, तो ये 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में P के बाद S है, हमारे ऑप्शन में भी P के बाद S था, मतलब दोनों ही सही है, दोनों में P के बाद S है, ठीक है। थर्ड पे क्या था हमारे पास R, ऑप्शन ए और बी में थर्ड प्लेस पे R कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टी। चलिए नेक्स्ट, नंबर शोन बाय 2 अबेकस, इन 2 यूनिट्स में से का डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप जब इसकी वैल्यूज को काउंट करेंगे तो 100 प्लेस पे 3 आ रहा है, 10 प्लेस पे 9 आ रहा है और 1 प्लेस पे 7 आ रहा है। सेम ऐसे ही इसको काउंट करेंगे तो आ रहा है 422, ठीक है। डिफरेंस पूछा है इसलिए हम बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट को माइनस कर देंगे, 422 में से 397 आप माइनस करेंगे तो ऑप्शन आएगा 25, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टॉर्टॉइस आर देयर इन इन ईच ऑफ 5 इक्वल ग्रुप्स, टोटल जितने टॉर्टॉइस हैं उनको आप 5 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टॉर्टॉइस को काउंट करना पड़ेगा। काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब टोटल टॉर्टॉइस हमारे पास कितने आ गए 15। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है हमें 5 में, ठीक है। तो 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 15 से तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है 3, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 5 into 3 कितना होता है 15, तो अगर 5 इक्वल ग्रुप्स बनाना है तो 3 टॉर्टॉइस अगर एक ग्रुप में रखेंगे तो आपके 5 इक्वल ग्रुप्स बन जाएंगे।
ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 इज द करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इफ स्टार प्लस 2 रेड बॉल्स इक्वल्स टू 42 एंड 1 रेड बॉल इक्वल्स टू 12, देन द वैल्यू ऑफ स्टार इज। ठीक, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम एक प्लेन पेपर पे। देखिए, स्टार प्लस 2 बॉल्स, एक रेड बॉल की वैल्यू कितनी है? 12, तो 2 रेड बॉल की वैल्यू हम लिख लेते हैं 12 प्लस 12, कितनी हो गई? 42। ठीक है, अब इस स्टार को हम 12 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए मैं करके बताती हूँ, 24। तो यहाँ कितना आ गया? 24 इक्वल्स टू 42। अब जब इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो अगर ये जब इधर प्लस वैल्यू है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये काय में हो जाएगी? माइनस में। तो अगेन हम 42 में से 24 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये कितना हो गया? 12। 12 माइनस 4 किया, कितना आ गया? 8। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू दे दी थी तो ये कितना हो गया? 4 की जगह 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 18। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस में 18 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी 18 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ सब्सट्रैक्टेड स्माइली फ्रॉम 50 we get the result as 50, then smiley is। देखिए, अगर 50 में से सब्सट्रैक्टेड, ये स्माइली को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें रिजल्ट 50 मिलता है। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू में से अगर सेम वैल्यू आती है तो उसको माइनस करना है अगर, और सेम वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following subtraction sentences is based on the given picture। ठीक है, कौन सा इस पिक्चर को शो कर रहा है? तो पिक्चर को शो कैसे करेगा? देखिए, टोटल नंबर ऑफ जितने भी ये पिक्चर्स बने हुए हैं और जिनके आगे क्रॉस लगा है, मतलब वो सब्सट्रैक्टेड है, डिलीटेड कर दिए गए हैं। तो पहले हम टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, मतलब टोटल कितने हो गए? ये 13। अब ऑप्शन देखिए, तो इस ऑप्शन में तो 16 आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपने आप डिलीट हो गया। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शंस। ठीक है, अब टोटल में से माइनस की वैल्यूज देखिए, जितनों के आगे क्रॉस हैं वो कितने होंगे? माइनस होंगे, उतने संतरा। तो क्रॉस वाले काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 13 में से 6 माइनस होंगे। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन में 13 में से 6 कहाँ माइनस हो रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर शोन ऑन द स्टार। लाइन में ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ लिखा है 3 डिजिट्स नंबर को ही सम करना है। बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं स्टार्स में, हमें 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, ये वाला नंबर 3 डिजिट है, इसको हम लिख लेते हैं 100। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 243, इसको हम लिख लेते हैं। और एक हमें दिख रहा है 632। ये 3 नंबर हमें 3 डिजिट नंबर दिख रहे हैं और इनका हमें क्या करना है? सम करना है। चलिए करते हैं। 3 + 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, फिर 4 + 3 कितना हो गया? 7। 6 + 1 कितना हो गया? 7। 7 + 2 कितना हो गया? 9। टोटल क्या आ गया? 975। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 975 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आई एम मोर देन 10 + 10। 10 + 10 कितना होता है? 20। आगे पढ़ते हैं, बट लेस देन 20 + 5। 20 + 5 कितना होता है? 25। ठीक है, हु आई एम, मैं कौन हूं? मतलब मैं 10 + 10 20 से ज्यादा हूं। तो 20 से ज्यादा में ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास सीधे सीधे गलत हो गए, क्योंकि ये 20 से कम है। ठीक है, बट लेस देन 20 + 5,
पर मैं 25 से क्या हूं, कम हूं। अब लास्ट दो ऑप्शन देख लेते हैं, 25 से कम कौन सी वैल्यू दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 23 इज द करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 40 चिल्ड्रन एट अ पिकनिक। 40 चिल्ड्रन एक पिकनिक पे गए हुए हैं। ईच चाइल्ड हैज 2 टॉयज एंड 4 चॉकलेट्स। हर बच्चे के पास 2 टॉयज हैं और 4 चॉकलेट्स हैं। तो हाउ मेनी मोर चॉकलेट्स आर देयर देन टॉयज इन ऑल। इन ऑल का मतलब है सभी के पास, इस शब्द पे आपको ध्यान देना है। और कितनी, हाउ मेनी मोर चॉकलेट्स, चॉकलेट्स कितनी ज्यादा हैं, तो कितनी ज्यादा है, 2 टॉयज और 4 चॉकलेट्स। मतलब डिफरेंस पहले एक बच्चे का देख लेते हैं, फिर हम 40 चिल्ड्रन का निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट ज्यादा है, तो कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 2। तो कितनी ज्यादा आ रही है, 2 चॉकलेट्स ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, कितने के पास, एक बच्चे के पास। तो 40 बच्चों के पास कितनी आएगी, तो हम सीधे सीधे 40 में जितनी ज्यादा आई हैं उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 40 इंटू 2 कितना होता है, 80। कैसे निकाला, 4, 2 की टेबल में 4 क्या कितनी बार आएगा, 2 4 जा क्या होता है 8, और 0 का 0। तो क्या आंसर आ गया 80। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन बी में 80 की वैल्यू मिल रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा wants to put 27 स्ट्रॉबेरीज इक्वली इन 3 बॉक्सेस। नेहा क्या चाहती है कि वो 27 स्ट्रॉबेरीज को 3 इक्वल बॉक्सेस में क्या कर दे, पुट कर दे। ईच बॉक्स विल हैव हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज, कितनी स्ट्रॉबेरीज एक बॉक्स में आएगी। मतलब उसे कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, और कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं उसके पास, 27। तो अगर आप 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 9 जा कितना होता है, 27, है ना। मतलब आंसर क्या आएगा, 9। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। मतलब एक बॉक्स में 9 स्ट्रॉबेरीज आएंगी। ऑप्शंस कहाँ है, 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। Rihanna did this subtraction problem. Which addition problem shows that she got the right answer? ठीक है, रेहाना ने के पास एक सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम था, ये इधर देखिए मेंशन किया हुआ है। अब इनमें से कौन एडिशन का प्रॉब्लम जो है वो उसके आंसर्स को मैच करता है, तो उसका हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या था, 85 माइनस 43 डिवाइड, तो आंसर क्या आया था 42। ठीक है, अब अगर आप जिसको कि आपने सब्सट्रैक्ट किया है उसको आप अगर आंसर में प्लस कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। तो हमें क्या देखना है, इन दोनों का प्लस देखना है, इन दोनों का क्या देखना है, एडिशन देखना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ है हमारा 42 प्लस 43। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वरुण पुट्स 5 कुकीज इन ईच बॉक्स फॉर द सेल। हर कुकी 5 कुकीज वरुण ने क्या डाल दी है, हर बॉक्स में डाल दी है सेल करने के लिए। तो हाउ मेनी कुकीज डिड ही यूज इन ऑल टू पुट इन 5 बॉक्सेस। अगेन इन ऑल लिखा है, मतलब हमें क्या करना है, सभी का सम फाइंड आउट करना है। हर बॉक्स में कितनी कुकीज हैं, 5 कुकीज है। यहाँ हम देखो लिख लेते हैं, हर बॉक्स में कितनी कुकीज हो गई, 5। और हमारे पास बॉक्सेस भी कितने हैं, 5। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम 5 का 5 में मल्टीप्लीकेशन कर दें तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 25। या अगर हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो हम 5 को 5 टाइम्स क्या कर लें, प्लस कर लें, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। Question number 20. Sonia has 2 boxes. Each box has 5 sweets in it. सोनिया के पास 2 बॉक्सेस हैं और दोनों बॉक्स में क्या है, 5 स्वीट्स हैं। She gave 6 sweets to her sister. 6 स्वीट्स उसने क्या दे दी, अपनी सिस्टर को दे दी। तो हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट विथ सोनिया। सिंपल, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकाल लेते हैं। टोटल स्वीट्स कितनी है उसके पास, 10। उसमें से उसने सिस्टर को कितनी दी, 6।
बची कितनी उसके पास 4। तो यहाँ क्या पूछा है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कितनी बची, तो कितनी बची उसके पास 4। तो 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब हम देखते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, शिवम हैड 34 टॉयज कार एंड रमन हैड 49 टॉय कार्स। शिवम के पास कितनी 34 टॉय कार है और रमन के पास 49 टॉय कार है। हाउ मेनी टॉय कार्स डू दे हैव इन ऑल, इन ऑल मतलब अगेन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है। तो शिवम के पास कितनी है 34 और रमन के पास कितनी है 49। प्लस करते हैं, 9 + 4 कितना हो गया 13, 13 का क्या आया 3, ऊपर 1 कैरी, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 + 3 8। तो आंसर कितना आया 83। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 456 पीपल इन एट स्टेडियम। 456 पीपल एक स्टेडियम में है। इफ 143 देम वर मेन एंड द रेस्ट वर वुमन। 456 में से 143 क्या है, मैन है, और रेस्ट क्या है, विमेन है। देन हाउ मेनी विमेन वर देयर, तो टोटल विमेन का नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली टोटल कितने हैं हमारे पास 456, मैन कितने हैं उसमें से 143। अगर हम इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो टोटल विमेन का वैल्यू आ जाएगा। पर ऑप्शन में हमें आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है, देखिए माइनस या प्लस दिया हुआ है, तो हमारा इस तरीके का सॉल्यूशन हमें दिखना चाहिए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 456 - 143, यही हमें करना है, तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर मल्होत्रा नीड्स 765 कप्स टू डिस्ट्रीब्यूट। मिस्टर मल्होत्रा को 765 कप्स की नीड है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। शी हैड 553 कपकेक्स इन द बॉक्स। उनके पास 553 कपकेक्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी मोर कपकेक्स शी मस्ट बाय। कितने कपकेक्स की उन्हें और जरूरत है, उन्हें बाय करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। तो कितने कपकेक्स हैं उनके पास 553, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं उनको 765। तो जितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और जितने उनके पास है, अगर हम उनको उसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जितने की उन्हें और रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, 5 में से 3 गए तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 5 गया तो 2। आंसर क्या आया 212। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 212 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिधिमा हैज इतनी हाउ पेंसिल्स एंड इरेजर्स। इफ शी हैव 2 pencils and 1 eraser to each of her 4 friends, then dash will be left with her। ठीक है, समझते हैं टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है उसके पास। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है उसके पास 10। इरेजर काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 इरेजर्स हैं, ठीक। इफ शी गिव 2 पेंसिल्स, अगर वो 2 पेंसिल और 1 इरेजर ईच ऑफ हर 4 फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड को 2 पेंसिल्स और 1 इरेजर्स देती है, तो उसके पास कितने पेंसिल्स और कितने इरेजर लेफ्ट बचेंगे, ठीक है। तो मान लो वो 2 पेंसिल देती है हर फ्रेंड को, तो हम काउंट कर लेते हैं, ये 1 को दिया, ये 2 को दी, ये 3 को दी, और ये 4th फ्रेंड को दी, ठीक है। 4 फ्रेंड्स को 1 2 3 और 4, ये 4 फ्रेंड्स को उसने 2 पेंसिल्स दे दी, तो उसके पास कितनी बची 2 पेंसिल्स बची, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें 0 पेंसिल्स है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें 0 पेंसिल्स है। 2 पेंसिल्स का ऑप्शंस कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड्स। अब हम इरेजर्स देख लेते हैं, 4 फ्रेंड्स को कितने इरेजर दिए उसने, 1 इरेजर दिए, तो ये एक फ्रेंड को, ये सेकंड फ्रेंड को, ये थर्ड फ्रेंड को, और ये 4th फ्रेंड को, उसके पास कितना बचा 1 इरेजर। तो ऑप्शन में इरेजर कितना दिया हुआ है, 1 इरेजर और 0 इरेजर, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर
5 cows in a farm. एक फार्म में कितनी काउज हैं? 5 काउज हैं. How many cow legs were there in a farm altogether? फॉर्म में काउ के कितने लेग्स हैं? तो हमें पता है कि एक काउ के कितने लेग्स होते हैं? तो 4 लेग्स होते हैं, है ना. हमारे पास कितनी काउ है? 5. तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो कितना हो गया? 5 4 जा 20. तो ऑप्शन नंबर डी 20 इज द करेक्ट वन. ठीक है, चलिए अब हम अचीवर सेक्शंस की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हाई होते हैं. उनको समझने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q रिस्पेक्टिवली. यहाँ देखिए P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ देखिए P माइनस Q इक्वल्स टू P है और P माइनस P इक्वल्स टू 0 है. मतलब आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है. हम देखते हैं Q की वैल्यू हम निकालते हैं. अगर किसी संख्या में से Q को माइनस करेंगे तो वापस वही नंबर आएगा. मतलब Q क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है. अगर हम किसी वैल्यू में से 0 को माइनस करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है. और 0 ऑप्शन, तो P की वैल्यू पहली दी हुई है और Q की वैल्यू बाद में दी हुई है. रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहले जिसकी वैल्यू है आंसर में वो वैल्यू होगी और Q की वैल्यू बाद में होगी. ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन जो होगा उसमें हमारे पास 0 किस में है? किसी में भी नहीं है, केवल B में है. तो हम डायरेक्ट और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. अब 8 कैसे आई P की वैल्यू, वो भी देख लेते हैं. अगर किसी वैल्यू से, मान लो यहाँ 8 होगी P की वैल्यू और P की वैल्यू 8 है और 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. तो हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सही प्रूफ हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ P Q R रिस्पेक्टिवली. मतलब पहले P की वैल्यू दी हुई है, फिर Q की वैल्यू दी हुई है आंसर में, और तीसरी वैल्यू जो होगी वो R की वैल्यू है. हम सबसे पहले P की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ये एक टेबल है जिससे हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है. यहाँ क्या लिखा है? 80 प्लस P इक्वल्स टू 97. मतलब अगर हम 97 में से 80 माइनस कर दें तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, माइनस करके देखते हैं. 7 में से 0 को माइनस किया, क्या आया? 7. और 9 में से 8 को माइनस किया तो क्या आया? 1 सॉरी. तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 17. ऑप्शंस देखते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड जो ऑप्शन है B, उसमें 85 है. मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया आपका. अब आपके पास बचे आपके 3 ऑप्शन. तीनों में ही 17 वैल्यू दिख रही है P की. तो अब हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. Q की वैल्यू के में ये वाला टेबल देखिए. 97 माइनस 12 इक्वल्स टू Q. मतलब अगेन हम 97 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा. 7 में से 2 गया तो क्या आया? 5. ठीक है, और 9 में से 1 गया तो क्या आया हमारे पास? 8. मतलब 85 क्या है हमारी Q की वैल्यू. अब Q वाले ऑप्शंस देख लेते हैं, कहाँ है 85. तो हमारे पास केवल C में ये वैल्यू दिख रही है. तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा? करेक्ट होगा. आप चाहें तो R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू हमने क्या निकाली? 85. उसमें क्या प्लस कर दीजिए? 20. तो आपका आंसर आ जाएगा 105. इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज जो हैं हमने निकाल के देख ली. इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28. आइडेंटिफाई द नंबर. अब इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस को हम क्या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? आई एम एन ऑड नंबर. मैं क्या हूं? ऑड नंबर. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें कि लास्ट में 2 4 6 ये नहीं आता है. ठीक है, इस ऑप्शन में 2 आ रहा है आखिरी में, ये नहीं हो सकता. इस ऑप्शन में 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता. मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी और डी. अगला देखते हैं. आई एम लेस देन 80. दोनों ही 80 से कम है, करेक्ट. बट मोर देन 50, पर 50 से ज्यादा है. 50 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? ये है ही नहीं. मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 63 होना चाहिए. आगे हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. माई 10th डिजिट इज ग्रेटर देन द 1st डिजिट. 10th डिजिट की वैल्यू क्या है? 6. और 1st डिजिट की वैल्यू क्या है? 3. डेफिनेटली 3 से बड़ा है 6.
ठीक है, और द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 9, दोनों का सम क्या है 9 है, करेक्ट। 6 + 3 का अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बच्चे इसको पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस का मीनिंग समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ के देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड ट्वाइस एज मेनी एग्स ऑन संडे देन ऑन सैटरडे। सैटरडे को जितने एग्स वो सेल करता है उसके ट्वाइस वो कब सेल करता है, संडे को सेल करता है, ठीक है। कौन, एक दुकानदार, ठीक है। एंड ही सोल्ड 4 टाइम एज मेनी एग्स ऑन वेडनेसडे देन ऑन संडे, और वेडनेसडे को वो 4 टाइम्स एग सेल करता है संडे के कंपैरेटिवली, ठीक है। ही सोल्ड 25 एग्स ऑन संडे, हमको एक वैल्यू मिली, ये सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लो ताकि आपका आंसर निकाल पाओ कि सैटरडे को, मैं लिख के बता रही हूं आपको, सैटरडे को कितने एग सेल करता है, वो 25 एग सेल करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल ऑन संडे एंड वेडनेसडे, मतलब संडे को कितने कर रहा है और वेडनेसडे को कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। संडे को वो कितने करता है, हमने पढ़ा ट्वाइस, किसके कंपैरेटिवली, सैटरडे के कंपैरेटिवली। ट्वाइस मतलब क्या, डबल, मतलब 25 अगर सैटरडे को करता है तो संडे को उसका डबल कितना हो गया, 25 × 2 50, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 का 2 में, या 2 बार 25 + 25 कर दीजिए कि सैटरडे का डबल मतलब 25 वो सैटरडे के बेचता है, और डबल मतलब 25 के डबल 25 और बेचता है, मतलब 50 एक सेल करता है। मतलब संडे को उसको टोटल कितने एक सेल करता है, वो 50। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला संडे दिया हुआ है तो फर्स्ट वैल्यू संडे की होगी और सेकंड वैल्यू वेडनेसडे की होगी, मतलब यहाँ फर्स्ट वैल्यू पे 50 आना चाहिए। ये भी गलत हो गया, 50 नहीं आ रहा इसमें, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 50 वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप कि वेडनेसडे को हमने क्या पढ़ा, 4 टाइम्स, मतलब 25 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। या तो आप 4 टाइम्स 25 को प्लस कर लो या 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ येलो सर्कल, ठीक है। यहाँ पे 4 येलो सर्कल बने हुए हैं प्लस 2 ट्रायंगल बने हुए हैं जिनकी वैल्यू क्या है 96, और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल्स प्लस 2 ट्रायंगल्स जिसकी वैल्यू क्या है 64। इस तरीके से आप बहुत कंफ्यूज होंगे। अगर ये 2 वैल्यू दी हुई है मतलब इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। कैसे कि 2 सर्कल्स प्लस 2 ट्रायंगल, अगर हम इस वैल्यू को देखें 2 सर्कल प्लस 2 ट्रायंगल, इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है 64। तो हम अगर 2 सर्कल बना लें और बाकी की इतने की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो कर दो प्लस 62 इक्वल्स टू क्या 96। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर कोई वैल्यू प्लस में होती है तो वो उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो 96 माइनस क्या हो गया 62, हम माइनस कर देते हैं। 96 माइनस 62 कितना होगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, ठीक है, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, ठीक है। तो 2 सर्कल्स की वैल्यू कितनी हो गई 34, 2 की 34 है तो 1 की कितनी होगी 34 का आधा। या आप ऑप्शन को देख लीजिए कि किन सेम 2 वैल्यूज को प्लस करने पे 34 आ रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसको 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 17। डिवाइड करने की वैल्यू अगर आपको गलत लग रही है तो आप एक बार 17 + 17 को प्लस करके देखिए, तो क्या आ जाएगा 7 + 7 14, 1 कैरी आ गया, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 34। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा। नेक्स्ट पेपर के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।